हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूटन रोटेशन। देखिए, आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक सलाह है, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं ऐसी इस टाइप की जो डेफिनेशंस होती हैं कहीं कहीं पर हमें प्रॉब्लम करती है। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन ऐसे करके कुछ कंफ्यूज कर देती है। कभी कभी इसमें कुछ और भी नाम लिख करके दे देते हैं, तो आप इंग्लिश में भी ज़रा इनके हाइडिंग्स जरूर पढ़ के जाएं। इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इसी का नहीं, और भी ऐसे टॉपिक या ऐसे जो जिसमें आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है अपने आप ही, आप इंग्लिश में भी उसको पढ़ करके जाएं और क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो उसको एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर में इंग्लिश में देख लें। जो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते, इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में भी एक बार जरूर क्वेश्चन पेपर को देख लें। जो क्वेश्चन आपको हिंदी में परेशान कर रहा है, वहाँ कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि हिंदी में समझ में नहीं आती पर इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे म्यूटर रोटेशन हम आराम से समझ पा रहे हैं इंग्लिश में, और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन ये प्रॉब्लम कर रहा है, या कुछ और भी दे सकते हैं इसकी जगह, तो वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इंग्लिश में भी इन टर्म्स को पढ़ें। तो चलिए हम इसको समझाते हैं क्या है म्यूटर रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है। तो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या है कि ये एक हमारे पास यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है। अल्फा डी ग्लूकोज का ताजा बना हुआ विलयन, तुरंत बना हुआ विलयन, अभी बना हुआ विलयन। ये जो विलयन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसके ऊपर हमने ध्रुवित प्रकाश डाल दिया जिसे हम पीपीएल कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी पीपीएल के बारे में बताया था। बार बार इसको देखिए, पीपीएल क्या होता है, बार बार यूज होता है। ध्रुवित प्रकाश कहते हैं जिसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जो एक तरफ चलता है, जो सीधा चलता है, जो इधर उधर फैलता नहीं है। ऐसी लाइट को हम पीपीएल कहते हैं। सनलाइट नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्ब का प्रकाश नहीं, ट्यूबलाइट का प्रकाश भी नहीं, ये सब फैलते हैं। तो ये हमारे पास पीपीएल नहीं है। पीपीएल जो एक डायरेक्शन में चलेगी। यूँ समझ लो, किसी गत्ते के डब्बे के अंदर बल्ब जलाया, एक बारीक सा छिद्र किया, तो उसमें से जो लाइट निकल रही, वो किसी रोशनदान से बारीक से आने वाली लाइट, वो सब एक ही डायरेक्शन में चलने वाली लाइट होती है, वो पीपीएल होती है। तो पीपीएल हमने इसमें डाल दी। किसमें? अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब ताज़ा बना हुआ, मतलब तुरंत बना हुआ। तो क्या करता है, इसको घुमा देता है। और कितने डिग्री पर घुमा देता है, ध्यान देंगे इसको, ये 113 डिग्री पर घुमा देता है इसको, 113 डिग्री पर। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो होती है घटने लगती है, और घटते घटते इसकी वैल्यू जो होती है, मतलब 113 से इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है 90, 80, 70, और इसकी वैल्यू लास्ट में आकर के कांस्टेंट वैल्यू पर यह आ जाता है हमारे पास 52.5 डिग्री। अब इससे ज़्यादा नहीं घटेगा, 113 से घटता घटता यहाँ पहुँच जाएगा। ये साम्य स्थिति हो गई इसकी, तो साम्य अवस्था आ गई जब ये कांस्टेंट हो गया, अब रुक जाएगा, अब इससे कम नहीं होगा। ऐसे देखो, बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं, इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज अगर जो मैं लूँ तो क्या होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज ने क्या किया, इसको 113 घुमाया, और 113 के बाद कितना चेंज हो गया है, 52.5, तो 113 से इतने पे आ गया। ऐसे ही मैंने अगर जो बीटा डी फ्रैक्टोज लिया, तो बीटा डी ग्लूकोज लिया, तो बीटा डी ग्लूकोज का ताज़ा बना हुआ जो मिक्सचर होगा, वो इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को कितने डिग्री पर घुमाता है, तो 19 डिग्री पर घुमाता है, 19 पर घुमाता है, 19 डिग्री पर, और उधर की तरफ को घुमाएगा 19 पर परिवर्तन करता है इस पर, 19 डिग्री पर। लेकिन कुछ देर बाद ये वैल्यू बढ़ने लगती है। इसमें 113 से घटी और कहाँ पर आ गई, 52.5। इसमें 19 से बढ़ेगी और फिर कहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू भी आ जाएगी 52.5 डिग्री पर आ जाएगी, और यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। बोलो ठीक हो गया। इसी को म्यूटर रोटेशन कहते हैं। बस यही तो है म्यूटर रोटेशन। अच्छा, अब होता क्यों ऐसा? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो अल्फा डी ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ती है? अपने आप बढ़ती है, हमने कुछ नहीं करना है, अपने आप। अल्फा डी ग्लूकोज कुछ मात्रा में अपने आप इसके अंदर, जब इसका सॉल्यूशन बना रखा, तो अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होने लगता है किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। और धीरे 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 जब ये इक्विलिब्रियम बन जाता है, साम्य अवस्था आ जाती है, तो इसमें 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है। याद करेंगे जरा, 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है। अभी 36% अल्फा डी ग्लूकोज क्या कह रहा होगा कि इसको कितने पे घुमाओ, 113 पे घुमाओ। बीटा डी जो 64% बीटा डी ग्लूकोज आया, वो क्या कह रहा होगा, वो कह रहा होगा इसको 19 पर घुमाओ, तो ना 36 पर ना 19 पर, कितने पर आ जाएगा, 52.5 डिग्री पर। अगर जो इसको निकालने का तरीका मैं बोलूँ कितना आएगा,
तो कितना इस पर 113 कौन घुमा रहा था, तो ये 36/100 प्लस वो 19 कौन घुमा रहा था, तो 19 वाला कितने डिग्री पर घूम रहा था, 19 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम में कितना परसेंट आ गया, तो 19 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम में आ गया 64%, 64%, तो 64/100 इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 52.5 के करीब आ जाएगा आपका। अब बात समझे मेरी, कुछ मैंने क्या बोला कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, तो आंसर है 113 होता है। कुछ देर बाद ये घटने लगता है और घटते घटते 52.5 की कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाता है। इस स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। साम्य अवस्था में अल्फा डी ग्लूकोज की मात्रा 36% होती है, बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा 64% होती है। इसी कारण ये सब कुछ होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज की कुछ मात्रा कन्वर्ट हो जाती है बीटा डी ग्लूकोज में। यही स्थिति बीटा डी ग्लूकोज के अंदर भी होती है कि बीटा डी ग्लूकोज का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है, ताज़ा बना हुआ जो विलयन होता है, वो 19% उसका स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन होता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका अल्फा डी ग्लूकोज की कुछ मात्रा काय में कन्वर्ट होने लगती है बीटा डी ग्लूकोज की कुछ मात्रा काय में कन्वर्ट होने लगती है अल्फा डी ग्लूकोज में। फिर साम्य अवस्था आ जाती है, फिर यही परसेंटेज मात्रा होती है, तो फिर वो कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है 52.5। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, साम्य अवस्था की स्थिति तक, जब तक साम्य अवस्था ना बन जाए, किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक के विशिष्ट घूर्णन में परिवर्तन होने की घटना को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। इसमें चेंज होने की घटना को परिवर्ती विशिष्ट घूर्णन कहते हैं। चलिए देखिए जरा, इसमें कुछ पॉइंट नोट करते हैं। पहला, तुरंत बने अल्फा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन 113 होता है, जो साम्य अवस्था पर घटकर 52.5 डिग्री 52.5 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही हम बोलेंगे, तुरंत बने बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, 19 डिग्री। और जो साम्य अवस्था पर बढ़कर कितना हो जाता है, 52.5 डिग्री हो जाता है। यही हमारे पास म्यूटर रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। एक पॉइंट और लिख लो कि साम्य अवस्था पर अल्फा डी ग्लूकोज कितना होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज साम्य अवस्था पर कितना था, साम्य अवस्था पर अल्फा डी ग्लूकोज की परसेंटेज मात्रा होती है 36% और बीटा डी फ्रैक्टोज इसकी मात्रा कितनी होती है, बीटा डी फ्रैक्टोज नहीं, बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो बीटा डी ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है हमारे पास 64%। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसमें थोड़ा मात्रा इसकी कम होती है। साम्य अवस्था में अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है, बीटा डी ग्लूकोज भी होता है और ओपन चेन वाली मात्रा भी होती है इसकी, ओपन चेन का स्ट्रक्चर भी होता है। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने परसेंट होता है, तो 0.02% होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ओपन चेन की मात्रा कितनी होती है इसके अंदर, तो 0.02% होती है। 36% अल्फा डी ग्लूकोज, 64% बीटा डी ग्लूकोज और ओपन चेन स्ट्रक्चर 0.02%। यूँ मत सोचेगी तो 100 हो गया, ये कहाँ से आया, तो थोड़ी मात्रा इसमें से कम कर देंगे और उसकी मात्रा उतनी आ जाएगी उसमें। तो ये हमारे पास परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन या म्यूटर रोटेशन हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।